27 जून को टास्क फोर्स दल द्वारा 5 संस्थानों पर बाल श्रम अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह 28 जून को दंदरगुआ धाम में आ रहे हैं। 27 जून 2025 को भिंड जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में MSME दिवस के अवसर पर रीजनल इंडस्ट्री एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन किया गया। सबसे बढ़िया अधिकारी लाहौर में SDM हैं, जमीनी दौड़ा करते हैं। हमें तो बड़ा फ़ख्र होता है, बेताकी से चलते हैं। उसके बाद भी मैं समझता हूँ इतनी मेहनत करते हैं कि हर SDM अगर इनसे सीख ले तो हमारे भिंड के हालात कम से कम स्कूलों के, हॉस्पिटलों के, आंगनबाड़ियों के तो सुधर ही सकते हैं। भिंड विधानसभा अंतर्गत कई नेता आए, कई विधायक बने, कई सांसद बने, कई मंत्री बने और कई वायदे करके गए और वोट ले गए, लेकिन लौट कर नहीं आए। यह बात हम नहीं कह रहे, ग्रामीण अंचल की जनता कह रही है। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने आज वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 19 में 77 लाख की लागत से रोड का लोकार्पण किया। भिंड देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट, मामला दर्ज हुआ मारपीट का और SC/ST एक्ट का। अमायन थाना अंतर्गत मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद असल कायमी हुई। गोहा चौराया अंतर्गत खेत जोतने के ऊपर हो गई मारपीट। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। दबोह थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। गोरमी थाना अंतर्गत भी मेहदौली के बम्बा पर कर दी मारपीट। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भवानीपुरा में एक युवक जयप्रकाश ने आत्मघाती कदम उठाया। सत्ताईस जून को टास्क फोर्स दल द्वारा 5 संस्थानों पर बाल श्रम अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की गई। श्रम पदाधिकारी भिंड ने बताया कि दिनांक 26 जून 2025 को भिंड शहर में संस्थानों पर कार्यरत बाल एवं कुमार श्रमिकों के विमुक्तीकरण की कार्रवाई हेतु टास्क फोर्स दल द्वारा 5 स्थानों पर बाल श्रम अधिनियम 1986 अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसमें कमल सेल्स जैन कॉलेज के पास भिंड पर कार्रवाई हुई। वहीं बाल श्रम को विमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से उसके परिवारीजनों को सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त एक किशोर श्रमिक जीशान ऑटो वर्कशॉप एवं आज़ाद ऑटो वर्कशॉप पन्ना होटल के सामने भिंड से भी विमुक्त कराए गए। इसी क्रम में शिव जूस सेंटर इटावा रोड भिंड एवं न्यू जोधपुर मिष्ठान भंडार ग्वालियर रोड भिंड पर कार्यरत एक किशोर श्रमिक गैर खतरनाक कार में नियोजित होने से श्रम निरीक्षक द्वारा अपराध भी पंजीबद्ध किए गए। बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई में श्रम विभाग भिंड से श्रम निरीक्षक मनीष झा, महिला बाल विकास विभाग भिंड से दीपेन शर्मा, धरती संस्था भिंड से जिला समन्वयक रामवीर सिंह व ब्लॉक समन्वयक विनोद सिंह भी उपस्थित रहे। आपके और पास भी कहीं नाबालिग बच्चा कहीं किसी दुकान पर काम करता दिखे तो आप इसकी सूचना जरूर संबंधित थाने को दें। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह 28 जून को दंदरगुआ धाम में आ रहे हैं। तभी आज मैगांव से विधायक और मध्य प्रदेश में मंत्री नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने आज कलेक्टर भिंड के साथ दंदरगुआ में मुख्यमंत्री का प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मंच स्थल देखा, सभा स्थल देखी, पार्किंग एवं हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया। यानी 27 जून को आज भिंड कलेक्टर और मंत्री राकेश शुक्ला दंदरगुआ धाम में थे, क्योंकि 28 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव
भिंड जिले के विकासखंड मेहगांव के ग्राम दंदरुआ में भ्रमण कार्यक्रम में पधार रहे हैं मंत्री राकेश शुक्ला ने और कलेक्टर ने दंदरुआ धाम मैदान पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश मध्य द्वारा किए जा रहे मंच निर्माण, सभा स्थल, ग्रीन रूम निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही हेलीपैड स्थल, पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सभी व्यवस्थाएं यथाशीघ्र करने के निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व मंत्री OPS भदौरिया भी उनके साथ थे। अपर कलेक्टर LK पांडे भी और संयुक्त कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता भी साथ में थे। SDM मेहगांव नमनी शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण लला दुबे बरहात भी आज दंदरुआ धाम पर मुख्यमंत्री की प्रस्तावित सभा का अवलोकन कर रहे थे। 27 जून 2025 को भिंड जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में MSME दिवस के अवसर पर रीजनल इंडस्ट्री एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला वर्चुअल रूप से जुड़े रहे और भिंड सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कांग्रेस भाजपा के अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, जनपद सदस्य श्रीमती सरोज बघेल भी उपस्थित थीं। इस अवसर पर 4 इकाइयों का लोकार्पण किया गया। जिले के सभी उद्यमियों को मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा बधाई देते हुए कहा कि निश्चित रूप से नवीन औद्योगिक इकाइयों से जिले के युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा जिले का विकास भी होगा और कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जो कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही हैं उनसे पूरे प्रदेश के युवा को लाभ मिलेगा। वहीं सदर के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसका लाभ भिंड जिले के सभी युवाओं को मिले, ऐसा प्रयास सभी को मिलजुल कर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने। अगर भिंड के युवाओं को मालनपुर में रोजगार मिले तो काय के लिए गुजरात, दिल्ली, बम्बई यहाँ का युवा भागे। सदर विधायक जमीनी नेता हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। मालनपुर में हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को अधिक से अधिक मालनपुर में रोजगार उपलब्ध हो, यह बात कही। वहीं नोहाटा ग्राम पंचायत में भी प्रस्तावित फूड पार्क भविष्य में स्थापित होगा, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा। नोहाटा में सर्वे भी हुआ है, विधायक ने करवाया है। वहाँ अगर फूड पार्क बन गया तो यहाँ के युवाओं को लाभ मिलेगा। वहीं सदर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश विकास के पथ पर आगे है। महाप्रबंधक अमित शर्मा द्वारा विभागीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई और 4 नई लोकार्पित औद्योगिक इकाइयों में कुल 665 लाख का निवेश हुआ तथा इनमें लगभग 33 लोगों को प्रतिष्ठित अरोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। मुख्य अतिथियों के द्वारा 5 निवेशकों को औद्योगिक भूखंड आवंटन की लेटर ऑफ स्टैंड प्रदान भी की गई। 13 इकाइयों को वहां स्वीकृति भी प्रदान की गई, जो 324 लाख की राशि का वितरण DBT डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर मल्टी प्रोडक्ट कंट्रैक्टर हेतु कामगिरी इंडस्ट्री फाउंडेशन के विकास के रूप में नियत किया गया, जिसमें क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन अश्विनी शर्मा द्वारा किया गया और अंत में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मालनपुर के प्रबंधक अरुण खरे के द्वारा सभी का आभार भी व्यक्त किया गया। सबसे बढ़िया अधिकारी लाहौर में SDM हैं, जमीनी दौड़ा करते हैं। हमें तो बड़ा फख्र होता है
बेताकी से चलते हैं, उसके बाद भी मैं समझता हूँ इतनी मेहनत करते हैं कि हर एसडीएम अगर इनसे सीख ले तो हमारे भिंड के हालात कम से कम स्कूलों के, हॉस्पिटलों के, आंगनबाड़ियों के तो सुधर ही सकते हैं। तभी एसडीएम लाहर विजय सिंह यादव ने आज प्राथमिक विद्यालय भीमपुरा का औचक निरीक्षण किया, जहां शिक्षा व्यवस्था मिली पूर्णतः चौपट। सरकारी स्कूलों का यही हाल है, खास तौर से ग्रामीण अंचल के स्कूलों का, जहां शिक्षिका समय से पहले ही स्कूल से गायब हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं लाहर के एसडीएम विजय यादव के द्वारा रौन क्षेत्र में विद्यालयों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। लाहर एसडीएम विजय सिंह यादव लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने हेतु प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा का महत्व। वो दिव्यांग होने के बाद भी शिक्षा की दम पर आज देख लो कहाँ हैं। इसलिए वो ग्रामीण अंचल के स्कूलों में ज़्यादा जोर देते हैं, गरीब बच्चों से कहते हैं कि आप पढ़ाई करो। तभी आज वो इसी क्रम में एसडीएम ने प्राथमिक विद्यालय भीमपुरा का औचक निरीक्षण किया। 11:30 बजे स्कूल में पदस्थ कुल 2 शिक्षिकाओं में से एक प्राथमिक शिक्षिका रेखा चौहान रजिस्टर में हस्ताक्षर कर स्कूल से गायब मिली। यह हालत है सरकारी स्कूलों की। और ग्रामीणों ने भी बताया कि महिला शिक्षिका लापरवाह हैं, बच्चों को पढ़ाती नहीं हैं एवं अक्सर साइन करके वो गायब रहती हैं। अनुपस्थित एवं लापरवाह शिक्षिका का 5 दिवस का वेतन राजसात करने के भी एसडीएम लाहर ने तुरंत बीआरसी रौन को आदेश दिए। अब हम बात करते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों की, छात्रों की, जिन्हें हिंदी पढ़ना भी नहीं आता। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? सरकार कितना खर्च करती है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। बदहाल शिक्षा, सोया हुआ शिक्षा विभाग। रजिस्टर में हाजिरी लगाकर शिक्षिका स्कूल से हमेशा गायब रहती हैं। एक भी विद्यार्थी स्कूल में नहीं मिला उपस्थित। बताया जाता है 16 तारीख से अब तक नहीं बना वहाँ पर मध्याह्न भोजन। कहाँ जाता है मध्याह्न भोजन? कुछ बच्चों को एसडीएम ने बुलवाया तो खुली शैक्षणिक व्यवस्था की पोल। बच्चे ना हिंदी पढ़ पाए और ना सुना पाए। 2 और 11 के पहाड़े। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? शासकीय माध्यमिक विद्यालय भीमपुरा का लाहर एसडीएम विजय यादव ने आज निरीक्षण किया तो शिक्षा की पोल खुल गई। वहीं प्रभारी प्रधान अध्यापक और गायब शिक्षिका सहित सीएसी को भी नोटिस जारी किए हैं। जिले में सब दूर शिक्षा से अब इससे आइडिया अब लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी भिंड में शिक्षा का स्तर कैसा है। बदहाल शिक्षा के मंदिर हैं। भिंड विधानसभा अंतर्गत कई नेता आए, कई विधायक बने, कई सांसद बने, कई मंत्री बने और कई वायदे करके गए और वोट ले गए, लेकिन लौट कर नहीं आए। यह बात हम नहीं कह रहे, ग्रामीण अंचल की जनता कह रही है कि वोट लेने के बाद कभी मुंह दिखाने नहीं आए यहाँ के नेता। लेकिन आज बिजपुरी गांव में, यह दिया थाना अंतर्गत भिंड विधानसभा में ही गांव आता है, जहां 70 साल बाद आज बिजली पहुंची। और वहां सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का ग्रामीण अंचल के लोगों ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। किसानों के, ग्रामीणों के आज चेहरा खिल गए। बदहाल जिंदगी थी बिगड़ लाइट के। तभी विधानसभा में कई बार सदर विधायक ने यह मुद्दा उठाया था बिजली का। बिजली की
समस्या से जूझ रहे बिजपुरी के ग्रामीण जनों की अब आंखों में रोशनी आई। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बिजली प्लांट का फीता काटकर आज उद्घाटन कर दिया। बिजपुरी गांव, जहां आज़ादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, चुनाव में घोषणाएं बहुत लोग कर गए। पूर्व में कई नेता आए, कई गए, वोट लेने के लिए हाथ फैलाए, आश्वासन दिए। चुनाव निकलते ही नेता फिर गांव की ओर रुख नहीं करते। लेकिन सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रमुखता से यह प्रश्न उठाया गया था, उसी का असर रहा कि बिजली आज इस गांव में पहुंच गई और काम रुका पड़ा था, बात शुरू कराया। आज बिजपुरी गांव में बिजली सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने आज फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। वहीं छात्र छात्राएं और बुजुर्गों ने उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया। कहा कि रात में उन्हें पढ़ने और अन्य दैनिक कार्यों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस मौके पर बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक विशाल उपाध्याय भी उनके साथ थे और कर्मचारी व भूपेश सिंह भदौरिया, टप्पे सिंह, दीपक सिंह, रामाधार मास्टर, रामगोपाल सिंह, दुर्गा सिंह भदौरिया, काफ़ी ग्रामीण जन आज उपस्थित थे। लाइट पहुंचने के लिए अब खम्भों को भी लगाया जा रहा है। आज ग्रामीणों की खुशी देखते ही बन रही थी। विधायक ने वरिष्ठ नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया और प्रदेश के मुखिया का। बिजपुरी गांव में घोषणाएं बहुत हुई। पूर्व में कई नेता आए और वोट लेने के लिए थोड़ा बहुत आश्वासन भी देकर चले गए। चुनाव निकलने के बाद ज़्यादातर यही नेता करते हैं। यह बात कही नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने खुद, और विधानसभा में उन्होंने कई बार मुद्दा उठाया, तब जाकर यह दिन आज बिजपुरी के ग्रामवासियों को देखने को मिला, जहां अब बिजपुरी में सुचारू रूप से बिजली लोगों को मिलेगी। आज फीता काटकर उसका शुभारंभ किया। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने आज वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 19 में 77 लाख की लागत से रोड का लोकार्पण किया और उन्होंने कहा कि गौरी सरोवर का विस्तार भी हमने किया और नगर निगम भी हम लाए और मेडिकल कॉलेज की भी सौगात बहुत जल्दी आप सबको मिलेगी। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने वार्ड क्रमांक 21 और 19 में आज लोकार्पण किया। भूमि पूजन कर लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं तो जन सेवक बनकर जनता की सेवा करूंगा। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विकास कार्य का लोकार्पण करते हुए आज वार्ड नंबर 21 और 19 को यह रोड की सौगात दी। काफ़ी दिनों से यह रोड खराब थी। यह रोड डंबर की बनने जा रही है। मीरा कॉलोनी मरघट गेट तक आज यहीं लोकार्पण भी किया गया। 77 लाख की वार्ड नंबर 21 और 19 की रोड के कार्यक्रम में आज कटारे कोठी रोड मरघट गेट पर सौरभ राजावत पार्षद वार्ड नंबर 19 और मनोज राजावत जीवन ने आज सदर विधायक का स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई। भिंड देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट, मामला दर्ज हुआ मारपीट का और SC/ST एक्ट का। फरियादी धर्मेंद्र पुत्र मातादीन जाटव उम्र 35 साल निवासी ग्राम जलपुरी थाना सुरपुरा की शिकायत पर आरोपी बने सोनू खान और अभय भदौरिया तीसरे राज निवासी ग्वालियर ITI बिजली घर के पास
आरोपी गणों ने जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद आपसी बताया जाता है, मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत फिर एक 17 साल की लड़की घर से कहीं चली गई। फरियादिया प्रमिला बघेल पत्नी मोहन बघेल उम्र 37 साल कृष्णनगर अटे रोड भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 और 27 तारीख को उसकी लड़की रागनी पुत्री मोहन बघेल उम्र 17 साल निवासी कृष्णनगर अटे रोड भिंड कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर कहीं ले गया। 17 साल की लड़कियां आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा घर छोड़कर भाग रही हैं और परिवार वालों को पता नहीं कौन अज्ञात है जो उनकी लड़की को ले जाता है। अमायन थाना अंतर्गत मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद असल कायमी हुई। फरियादी सत्यन सिंह पुत्र छोटे सिंह गुजर उम्र 32 साल निवासी कनाथर ने कहा कि आरोपी आदेश पुत्र बाबू सिंह गुजर, दूसरा श्यामजी पुत्र अंगद सिंह गुजर, तीसरा पप्पू पुत्र बाबू सिंह गुजर, चौथा बंटी पुत्र कल्याण सिंह गुजर, पांचवा सिद्धू पुत्र मुन्ना सिंह गुजर, छठवा रविंद्र पुत्र अंगद सिंह गुजर निवासी गढ़ ग्राम कनाथर। घटना तो है 31 मई की फरियादी के घर के बाहर कनाथर की, लेकिन इसमें अदम चेक हुई थी। अब मेडिकल रिपोर्ट आई तो असल कायमी की गई 325 और कई धाराओं में। गोहा चौराया अंतर्गत खेत जोतने के ऊपर हो गई मारपीट। अब खेत जोतने की लड़ाइयां सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। फरियादी अजीत पुत्र रामाधार सिंह जादौन उम्र 23 साल निवासी मानपुरा गोहा चौराया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी धर्मपाल सिंह, ऋतिक सिंह, लाल बहादुर सिंह जातिगढ़ जादौन निवासी बिरखड़ी ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने खेत जोतने के विवाद पर से यह झगड़ा किया। वहीं गोहा चौराया थाना अंतर्गत एक अदम चेक हुआ। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद असल कायमी की गई। फरियादी पीतम पुत्र शिव सिंह जाटव उम्र 30 साल निवासी जगन्नाथपुरा गोहा चौराया ने कहा कि आरोपी देवेंद्र पुत्र ओम प्रकाश और हेमंत पुत्र ओम प्रकाश निवासीगढ़ जगन्नाथपुरा गोहा चौराया ने उनके साथ मारपीट की थी, गालियां दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। मामला दर्ज हुआ। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हेमंत पुत्र धर्मवीर राठौर उम्र 22 साल निवासी राठौर गली भीमनगर भिंड ने कहा कि आरोपी मुंशी आदिवासी और विजय धांकरे और गौरव भाटी और कल्लू आदिवासी ने उसकी दुकान के बाहर भीमनगर पर घेर लिया। आरोपियों ने और उसके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद दुकान के बाहर उत्पात मचा रहे थे आरोपी। जब फरियादी ने रोका तो उसके साथ ही मारपीट कर दी। दबोह थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी नमीन कुमार पिता रामफल सिंह निवासी ग्राम कुंभा जिला हिसार हरियाणा हाल निवासी वार्ड नंबर 6 दबोह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पप्पू उर्फ राजकुमार खेमरिया निवासी दबोह ने 23 जून को फरियादी के घर के बाहर आरोपी ने फरियादी को गंदी गंदी गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद गाली गलौज का बताया जाता है। गोरमी थाना अंतर्गत भी मेहदौली के बम्बा पर कर दी मारपीट। फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सत्यदेव नरवरिया उम्र पुत्र बिशंबर सिंह उम्र 25 साल निवासी मोहनपुरा थाना गोरमी ने कहा कि आरोपी अजय यादव पुत्र गरीबे सिंह निवासी कस्बा रौन गरीबे यादव भी कोई पुराना नाम है, मेहदौली बम्बा कस्बा गोरमी पर आरोपी ने फरियादी को पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की व गंदी गंदी गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भवानीपुरा में एक युवक जयप्रकाश ने आत्मघाती कदम उठाया। परिवारीजनों ने समय रहते उसे देख लिया। वो बेहोश था, जमीन पर पड़ा था।
तभी उसको तुरंत परिवारजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी नब्ज टटोली। उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसे ऑक्सीजन लगाया गया। तभी भिंड के डॉक्टरों ने जयप्रकाश निवासी भवानीपुरा को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया।